Everyone, I am Shabnam Minnatullah Ansari from Standard 10th A and today I am going to explain you मेटलर्जी टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर का ही नेम है। तो मेटलर्जी एक्चुअली में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो गेट स्टार्ट। तो मेटलर्जी क्या है? सबसे पहली बात तो सुनो, ये पत्थर दिख रहा है आपको लेफ़्ट हैंड साइड में, ओर वाली। इस पत्थर में से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। इस पत्थर के अंदर मेटल है, उसको हम सेपरेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। सुनो, पत्थर को बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं? ओर। ठीक है। पत्थर में से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इस मेटल को हम प्यूरिफाई करेंगे, इसका प्यूरिफिकेशन होगा एंड फिर हम उस मेटल को यूज़ करेंगे फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके। और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उस मेटल को प्यूरिफाई किया एंड उसको यूज़ किया। तो देखो, the science and technology regarding the extraction of metals from ores। ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको प्यूरिफाई करना है, उसका प्यूरिफिकेशन होगा और उसे आप यूज़ कर सकते हो एंड देयर प्यूरिफिकेशन फॉर द यूज़ इज़ कॉल्ड एज मेटलर्जी। इस बेसिक बात को मेटलर्जी बोलते हैं। दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मेटल है हमें नेचर से किस प्रकार से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, हमें देखना है। द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। हाउ मेटल्स आर फाउंड इन नेचर। हमें नेचर से मेटल दो तरीके से मिलते हैं, फर्स्ट इन फ्री स्टेट एंड सेकेंड इन कंबाइंड स्टेट। तो सबसे पहला होता है फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब क्या? तो देखो, अनरिएक्टिव मेटल्स, हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, है कि नहीं? मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अनरिएक्टिव मेटल्स, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स। मतलब ये जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हवा से, पानी से एंड नेचुरल फैक्टर्स मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पत्थर दिख रहा है, दिस इज़ गोल्ड ओर एंड इस पत्थर के अंदर आपको येलो येलो कलर के चमकी चमकी पार्ट दिख रहे हैं, वो प्योर गोल्ड है। वो क्या है? प्योर गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, वो मुझे प्योर फॉर्म में फ्री स्टेट में मिल रहा है। लेकिन बात तो ये है ना कि पत्थर के अंदर गोल्ड है, तो उसे मुझे एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी काफ़ी लंबी। ठीक है। लेकिन मुझे गोल्ड यहाँ फ्री स्टेट में मिल रहा है, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं मिल रहा है। ओके। तो देखो, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे अनरिएक्टिव मेटल्स मुझे फ्री स्टेट में मिलते हैं। ओके। इनके ऊपर हवा का, पानी का, नेचुरल फैक्टर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो बाकी ये जो मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स, वो मुझे कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर रिएक्टिव एंड दे डू नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये जो मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऑक्साइड फॉर्म मिलता है मेटल का, मतलब यहाँ क्या होगा,
मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो मुझे मेटल का ऑक्साइड मिल सकता है, या फिर मुझे मेटल का कार्बोनेट मिल सकता है। व्हाट इज़ कार्बोनेट? CO3-2। तो मुझे कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, ये सारे ओर्स मिलते हैं। ठीक है, फिर मुझे सल्फाइड्स और मिलता है, मतलब यहाँ पर मेटल सल्फर के साथ कंबाइन हो सकता है। और मुझे नाइट्रेट और भी मिलते हैं, यहाँ पर मेटल नाइट्रेट के साथ कंबाइन होता है। व्हाट इज़ नाइट्रेट? NO3-1। कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2 होता है। और नाइट्रेट क्या होता है? NO3-1 होता है। ठीक है, बेसिक बात समझ में आ गई। फ्री स्टेट क्या होता है? जहाँ पे मेटल प्योर फॉर्म में मिलता है। एंड कंबाइंड स्टेट क्या होता है? जहाँ पे मेटल किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मुझे कंबाइन मिलता है। इस तरह से ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड नाइट्रेट। अब सुनो, मेटलर्जी समझने के लिए, उसे सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। ओके, अब मान लो कि मुझे लोखंड एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे लोखंड चाहिए। लोखंड नेचर में ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये मेरे मेटल का कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन आयरन ऑक्साइड अकेला तो नहीं आता है, उसके साथ बहुत सारा कचरा, इम्प्योरिटी, ये सारी चीज़ें उसके साथ मिक्स्ड होती हैं। ओके, ये जो पत्थर दिख रहा है आपको, इस पत्थर के अंदर आयरन ऑक्साइड है, मेटल का कंपाउंड है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा कचरा भी है, इम्प्यूरिटीज़ भी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? सुनो, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दैट ऑकर इन नेचर along with द इम्प्यूरिटीज़। इस पत्थर के अंदर मेटल कंपाउंड है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? वो पत्थर के अंदर इम्प्यूरिटीज़ भी थे। तो उस पत्थर को मैं क्या बोलूँगी? मिनरल्स बोलूँगी। ठीक है, मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? माइन में से मिलते हैं, खदान में से मिलते हैं। तो मान लो मेरे पास 3 माइन है, माइन ए, माइन बी, माइन सी। अब बात ऐसी है ना, माइन ए का जो मिनरल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माइन ए का जो मिनरल है, उस मिनरल में से सिर्फ 50% मेटल कंपाउंड है। 50% मेटल कंपाउंड के साथ 50% कचरा है, इम्प्योरिटी है। एंड ये माइन ए 700 फीट डीप है। ठीक है, फिर माइन बी की बात करें तो माइन बी में 95% मेटल कंपाउंड मिल रहा है। मिनरल जो है ना, 95% मेटल कंपाउंड है, सिर्फ 5% कचरा है, लेकिन ये माइन भी 1000 फीट डीप है। ओके, एंड माइन सी जो है, वहाँ का जो मिनरल है उसमें 80% मेटल कंपाउंड है एंड सिर्फ 20% कचरा है, लेकिन ये माइन सी 500 फीट डीप है। तो हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना। द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली मतलब क्या? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, दैट मिनरल इज कॉल्ड एज ओर्स। बात समझ में आ रही है? फ़र्क समझ में आ रहा है? हर एक ओर मिनरल है, लेकिन हर एक मिनरल ओर नहीं है। ठीक है, मिनरल क्या होती है? मिनरल एक पत्थर होता है जिसमें मेटल कंपाउंड है और कचरा भी है। और क्या होती है? मिनरल होता है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं। एंड ओर के अंदर होता है बहुत सारा कचरा। Ores contain many types of impurities such as soil, sand and rocky substances along with the metal compounds। तो ये जो impurity है, रेती, मिट्टी, छोटे छोटे पत्थर, इस कचरे को हम क्या बोलते हैं? गैंग।
क्या बोलते हैं? गैंग। दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज गैंग। ठीक है, 3 बातें समझ में आ गई हमें। हमने मिनरल्स को समझा, हमने ओर्स को समझा एंड हमने गैंग को समझा। हमें 3 टर्म समझ में आ गए। तो अब मेटलर्जी के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हमें समझने हैं। सबसे पहले हमें माइनिंग की, खुदाई की। ओके, फिर द ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। ये माइन है, यहाँ से जो ओर हमें मिला है उस ओर को हम बाहर लेकर जाएंगे, उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये जो मशीन, ये वाली मशीन दिख रही है आपको, इस मशीन को बोलते हैं बॉल मिल। और इसके अंदर होते हैं बहुत सारे बॉल्स, मेटल्स के बड़े बड़े बॉल्स। ये वाले बॉल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर हम ओर्स के पत्थर डाल देंगे एंड फिर ये मशीन धीरे धीरे उससे घुमाएगा। तो क्या होगा, ये सारे बॉल्स जो हैं अपने ओर के, वो उसे कुछ इस तरह से क्रश कर देगा, जस्ट लाइक अ चक्की। आटे का जो चक्की होता है ना, वो आटा बना रही है। ठीक है, मेरे पास एक वीडियो है इसके लिए, आई विल शो यू। ओके, ओर के जो पत्थर थे उनको हमने क्रश किया। ठीक है, उसका पाउडर बन जाएगा। फिर क्या करना है? गैंग मतलब क्या? कचरा। द गैंग इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द ओर एट द साइड इटसेल्फ बाय द वेरियस मेथड्स। वो जो हमने बॉल को क्रश किया उसके अंदर हमने ओर डाला था। ओके, तो उसे, जो ओर के अंदर कचरा था, उसे सेपरेट करने के लिए हमने वो पाउडर बनाया। तो वो पाउडर जो है उससे हम गैंग को सेपरेट कर देंगे फ्रॉम वेरियस मेथड्स। मतलब अब क्या करना है, और जो है हमारी पाउडर है उसमें से हमें कचरे को सेपरेट करना है बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो ये सारे जो मेथड्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओर में से कचरे को सेपरेट करेंगे। फिर क्या करना है? द ओर्स विल कैरिड आउट द प्लेस वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस। मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, वहाँ पर हम ओर को लेकर जाएंगे। मेटल्स विल एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। हम मेटल्स को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करेगा, मेटल हमें मिल जाएगी। फिर उसका और प्रोसेसिंग होगा और प्यूरिफिकेशन होगा। द मेटल्स विल बी फर्दर प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। तब जाके मिलेगी हमें प्योर मेटल हमारी, जो कि प्रॉपर मेटल, जिसको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ओर को निकाला, उसे क्रश किया,
उसका पाउडर बनाया और उसमें से गैंग को सेपरेट किया। फिर क्या किया, मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेकर गए, वहाँ से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया इन प्योर फॉर्म एंड फिर लास्ट में क्या हुआ, मेटल का प्यूरिफिकेशन। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चलते हैं। आगे है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। फर्स्ट स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। मैंने आपको बताई थी कि ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, गैंग है, मिट्टी, रेती, छोटे छोटे पत्थर। हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग इम्प्योरिटीज़ का जो सेपरेट करने का प्रोसेस है फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। थोड़ा सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बीकर है, बीकर के अंदर हम पाउडर ओर डालेंगे। ओर के जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, उसको मैंने बॉल मिल में पीस दिया, उसका आटा बना दिया। ठीक है, और उसका जो पाउडर ओर हम बीकर के अंदर डाल देंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर जो येलो कलर के पार्टिकल्स हैं वो गैंग पार्टिकल हैं एंड जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो हमारे मेटल कंपाउंड्स पार्टिकल है। जो मुझे चाहिए क्या करना है, हमें गैंग को सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, हटा दिया गैंग को। सारा का सारा गैंग तो निकल रहा है, पर थोड़े थोड़े जो है वो बीकर के अंदर ही है, लेकिन जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस बीकर में गैंग कम हो गया? तो कहना से मेटल कंपाउंड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, बीकर के अंदर गैंग कम है, मेटल कंपाउंड ज़्यादा हो गया है। यस और नो? यस। हम क्या बोलेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिसाइड मेटल इज इंक्रीज। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, क्वांटिटी। मेटल कंपाउंड का जो क्वांटिटी बढ़ गया, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। वेरियस वेज आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। लेकिन कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है, ये किस पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड द गैंग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके ऊपर हमारी मेथड डिपेंड करेगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हमारा जो मेटल का कंपाउंड है, वो जो मेटल है हाई रिएक्टिव वाली, मीडियम वाली, लो वाली, इसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी मेथड। हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। और थर्ड फैक्टर होता है द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन। एंड आप कितना खर्चा कर सकते हो, कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है ये हमारी मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मेटल्स कंपाउंड हमें बढ़ानी है। तो सबसे पहला है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। ओके, यहाँ पर हम ग्रेविटी को यूज़ करके गैंग को सेपरेट करेंगे। इसके अंदर भी आपको दो मेथड दी हुई है, डेट इज़ विल्फ्ले टेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। द फर्स्ट इज़ विल्फ्ले टेबल मेथड। इस प्रकार का ये जो टेबल दिखता है,
इसमें भी अलग अलग साइजेस आती हैं। ये विलफ्ले टेबल है और ये भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है। ओके, हमें टेक्स्ट बुक में कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है। आपको ऊपर ये 3 छोटे छोटे कंटेनर दिख रहे हैं, उसके अंदर डाल देंगे हम पाउडर्ड ओर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब उसमें आपको येलो और रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं। येलो वाले गैंग के पार्टिकल हैं, दे आर लाइट, वो हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं। रेड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे मेटल कंपाउंड्स के पार्टिकल हैं, दे आर हैवी। गैंग कैसा है? लाइट है। मेटल कंपाउंड हैवी है। अब उसके नीचे आपको पाइप दिख रहा है, उस पाइप में से आएगा पानी। ओके, उस पाइप में से आएगा पानी। ठीक है, फिर ये जो आपको लंबा टेबल दिख रहा है, आपको वो टेबल में पतली पतली लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है? स्लिट्स है। और ये जो पूरा टेबल है हमारा, वो वाइब्रेटिंग टेबल है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है? द विलफ्ले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन रिफल्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। मतलब टेबल का जो सरफेस है ना, वो एकदम सीधा नहीं है, वो फ्लैट भी नहीं है, क्या है? इंक्लाइंड है, थोड़ा टेढ़ा रहेगा। ठीक है, एंड उस सरफेस के ऊपर वो लोग ने नैरो एंड थिन वुड रिफल्स को फिक्स किया है। रिफल्स मतलब क्या? तो मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ। ये पिक्चर दिख रही है आपको, तो ये विलफ्ले टेबल नहीं है। आपको ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, उसे कहते हैं रिफल्स। तो 2 रिफल के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है उसे हम कहते हैं स्लिट। ओके, तो सरफेस के ऊपर रिफल्स लगाई हुई है एंड रिफल्स के बीच में पतला पतला क्या है? स्लीट है। ये पतला पतला क्या है? स्लीट्स है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब क्या करना है देखो। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपर साइड। ऊपर जो पाइप है ना, उस पाइप में से पानी आएगा और ये पानी अपने टेबल के ऊपर से बहते बहते नीचे चला जाएगा। फिर हमारा जो टेबल है, इट इज़ केप वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। ओके, तो सुनो। पाउडर्ड ओर obtained from lumps of the ore using ball mill and it is poured on the table। जो ओर हम लेकर आए उसे हम टेबल के ऊपर छोड़ देंगे, कुछ इस तरह से। गैंग के पार्टिकल कैसे हैं? हल्के हैं। और मेटल कंपाउंड के पार्टिकल जो हैं वो कैसे हैं? वो हैवी हैं। तो जैसे ही मैं ओर को छोड़ देती हूँ, नीचे हल्के हल्के पार्टिकल्स पानी के साथ बहते बहते नीचे आ जाएंगे एंड अपने मेटल के जो पार्टिकल्स हैं, मेटल कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं, उनको ग्रेविटी नीचे खींचेगी, वो हैवी हैं, तो वो स्लिट्स में अटक जाएंगे एंड धीरे धीरे करके वो सारे के सारे साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो सारा जो गैंग है वो नीचे जमा हो रहा है एंड सारा जो अपना मेटल कंपाउंड है वो साइड में जमा हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वहाँ। सो द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर। बहते बहते पानी के साथ गैंग का पार्टिकल्स निकल गया एंड द हैवियर पार्टिकल्स इन विच proportion of minerals is more are blocked by the wooden riffles and get collected on the slits between them। एंड इसमें जो सेकेंड मेथड दी हुई है दैट इज़, तो यहाँ पर विलफ्ले टेबल मेथड का फर्स्ट मेथड
हो जाता है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन का फर्स्ट मेथड में भी आपको समझा होगा। ओके, तो दूसरा मेथड है हमारा हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो ये जो बड़ा सा सिलेंडर कंटेनर दिख रहा है ये हाइड्रोलिक सेपरेटर है। कुछ इस तरह से ये दिखता है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है टैपरिंग कंटेनर, ये वाला। टैपरिंग कंटेनर एक बड़ा सा टैंक है। ओके, टैपरिंग क्यों बोला है इसको? ऊपर से ये ब्रॉड है, वो फैला हुआ है, एंड नीचे से नैरो हो रहा है, इसे हम बोलते हैं टैपरिंग। तो अपने टैंक का शेप क्या है? टैपरिंग है, ठीक है। तो नीचे पाइप दिख रहा है आपको, वहाँ पे पानी अंदर आएगा, वहाँ से पानी अंदर आएगा। ये जो नीचे पाइप दिख रहा है वाटर इनलेट वाला, वहाँ से पानी अंदर आएगा कुछ इस तरह से। एंड आपको दो पाइप दिख रहे हैं ऊपर और नीचे, उसे हम वाटर आउटलेट कहेंगे, जहाँ से पानी बाहर आएगा। एक वाटर आउटलेट ऊपर है और एक नीचे। कंस्ट्रक्शन समझा? तो सुनो, सबसे पहले A forceful jet of water is introduced in the tank from the lower side. नीचे वाला जो पाइप है ना, उधर से एक फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर अंदर आएगा एंड अपना पूरा टैंक पानी से भर जाएगा। क्लियर है? अब फाइनली ग्राउंड ओर इज रिलीज्ड इन द टैंक। पाउडर्ड ओर को हम कुछ इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको ओपनिंग दिख रही है ये वाली ऊपर। तो यहाँ पे जो येलो पार्टिकल्स हैं वो गैंग के हैं, हल्के हल्के लाइट हैं, वो गैंग के हल्के हल्के येलो वाले पार्टिकल्स हैं। एंड अपने मेटल कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैवी। सो व्हाट विल हैपन? देखो, पानी का फुवारा फोर्सफुल जेट है, तो हल्का हल्का पार्टिकल ऊपर से बाहर आ जाएगा फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द टैंक। एंड अपना जो मेटल कंपाउंड है उसे ग्रेविटी नीचे खींचेगी। ओके, वो हैवी है, तो अपने जो मेटल कंपाउंड के पार्टिकल हैं वो नीचे आ जाएंगे फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। ठीक है, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ने मेटल कंपाउंड को नीचे खींचा। सो गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर they flow out of the upper side of the tank and the heavy particles of the ore are collected from the lower side of the tank. ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड मेथड भी ख़त्म होता है। ओके, तो so here I will stop my topic. Thank you.